Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to the class number 10 of data science course. अच्छा, एक तो सबसे जब तक स्टूडेंट्स ज्वाइन हो रहे हैं, एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़, मेरी सिस्को के साथ चीज़ें 99% रिजॉल्व हो चुकी हैं। उम्मीद है कि मुझे वैसे गो अहेड मिल चुका है टू रिलीज योर सर्टिफिकेट्स, ठीक है। इंशाल्लाह कल से आप लोगों को ईमेल आना स्टार्ट हो जाएंगी आपके सिस्को की सर्टिफिकेट, ठीक है। जो सिस्को की सर्टिफिकेट आप लोगों को ईमेल आए तो प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि आप उसको सोशल मीडिया पे लाजमी शेयर करें, जवान पाकिस्तान को लाजमी टैग करें। फाइनली ये जो सफ़र है, इतना आप लोगों ने इंतज़ार किया, वो ख़त्म होने के लिए जा रहा है। कल से आप लोगों को इंशाल्लाह सिस्को की सर्टिफिकेट मिलना स्टार्ट हो जाएंगी और हो सकता है कि इस प्रोसेस को परसों या तरसों यानी वेडनेसडे या मैक्सिमम थर्सडे तक का टाइम होगा और सबको इंशाल्लाह ईमेल्स पहुंच जाएंगी। तो दिस इज समथिंग विच इज़ अ गुड न्यूज़ जो कि आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। उम्मीद है आप लोग इस न्यूज़ को सुन के बहुत ज़्यादा खुश होंगे। और कल यकीनी तौर पे जब आप लोगों को सिस्को की सर्टिफिकेट मिल जाएंगी ईमेल के थ्रू, तो आप उसको यकीनी तौर पे अच्छा जैसे ही सिस्को की सर्टिफिकेट मिल जाएगी, ऑब्वियसली फिर मैं राइट अवे आप लोगों को जवान पाकिस्तान की जो पाइथन के फाइनल एग्जाम पिछले ग्रुप वाले स्टूडेंट्स थे उनको मैं पाइथन की सर्टिफिकेट जवान पाकिस्तान की भी रिलीज कर दूंगा। अच्छा, उसमें हो सकता है हफ्ता लगे, बट दैट इज समथिंग विच इज डेफिनेटली गोइंग टू हैपन। सो फाइनली हो चुका है काम। मेरे लिए तो कोई मसला नहीं है, अगर मुफद्दल को इशू होगा तो फ़ैन चलाना पड़ जाएगा। लेट्स सी। ओके, सो हम मज़ीद अब टाइम नहीं लेते हैं, लेट्स स्टार्ट विद द क्लास राइट अवे। सबसे पहले हम एक्सप्लोरेटिव डेटा एनालिसिस, जो कि आप लोगों ने लास्ट क्लास में थोड़ा सा एक्सप्लोर भी किया था, आप लोगों ने डेटा के थ्रू उसकी प्लॉटिंग सीखी थी। मुफद्दल एक असाइनमेंट हमने इनको दिया था, उसके बारे में भी थोड़ा सा हमें डिस्कस करना है। और प्लस आप लोगों को जो चीज़ कवर करनी है आज के दिन इज़ द वेब स्क्रैपिंग वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे। Definitely this is something which is the most highly demanded stuff in the market। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज के दिन, चीज़ों को स्टार्ट करेंगे, देखते हैं कहाँ तक लेके चलते हैं और फिर इंशाल्लाह आगे भी कंटिन्यू करेंगे। क्लास के एंड में रमज़ान का क्या मामला रहेगा वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। लेट्स नॉट वेस्ट द फर्दर टाइम एंड प्लीज इनवाइट मुफद्दल टू कम ओवर हियर एंड कंटिन्यू विद द क्लास। थैंक यू। जवान पाकिस्तान और अपना ये रहा लास्ट क्लास का कोड ये रहा और बॉटम टू टॉप करें ना, बॉटम टू टॉप कंट्रीज, बॉटम टू टॉप इक्वल्स टू हमने डाटा सेट का नाम क्या रखा था, डाटा और प्रोडक्शन कंट्री डॉट वैल्यू काउंट्स डॉट sort values ascending equals to false।
अच्छा तो ये देखें, ये जैसे कि देख सकते हैं आप, आ गया मेरे पास प्रोडक्शन कंट्री डॉट वैल्यू काउंट्स डॉट सॉर्ट वैल्यूज असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स। ये मैंने क्या किया कि प्रोडक्शन कंट्री के अंदर जो कॉलम्स हैं उनकी वैल्यू काउंट्स, यूनाइटेड स्टेट्स कितनी दफ़ा आया है, इंडिया इंडिया कितनी दफ़ा आया है, यूनाइटेड किंगडम कितनी दफ़ा आया है, जापान कितनी दफ़ा आया है, उसकी वैल्यू काउंट्स। और फिर मैंने उसको सॉर्ट करवा दिया असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स करके, ताकि डिसेंडिंग के अंदर हमारे पास ये चीज़ शो हो जाए। अब यहाँ पे क्या होगा, ये डिफरेंट कंट्रीज एक रो में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि एक हम देख लेते हैं, 2 मिनट। ये शो कर रहा है कि ये सारी कंट्रीज ने अच्छा, ये प्रोडक्शन कंट्री के अंदर ये शो कर रहा है कि ये जो सारी कंट्रीज है ना, ये मूवी जो भी मूवी होगी ये सारी कंट्रीज ने मिलकर प्रोड्यूस की है, तभी ये मल्टीपल कंट्रीज दिखा रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स, ब्राज़ील, साउथ कोरिया, मैक्सिको, जापान, जर्मनी, कनाडा, जर्मनी, इन सब ने मिलकर एक मूवी प्रोड्यूस की होगी, तभी ये एक साथ दिखा रहा है। डाटा सेट में कहीं ना कहीं ये वैल्यू एक साथ आ रही होगी इस वजह से। वासिफ खान डिसेंडिंग का ना हमारे पास वो ही नहीं है, क्या कहते हैं हम, हमारे पास पैरामीटर ही नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पैरामीटर्स में, अच्छा 2 मिनट। वेट अ मिनट। जैसे कि आप सॉर्ट वैल्यूज के अंदर यहाँ पे पैरामीटर्स में देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास डिसेंडिंग का पैरामीटर ही शो नहीं हो रहा, इस वजह से हम डिसेंडिंग लिख नहीं सकते। एरे इक्वल्स टू डाटा डॉट ग्रुप बाय कंटेंट टाइप array2 equals to array production country dot value counts array3 equals to array2 pd dot array3 dot head। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं आज के डेटा सेट की लिंक भी आपको शेयर करता हूँ। आप सब लोग कभी डाउनलोड भी कर सकते हैं मेरे साथ, जो मैं लिंक पे जा रहा हूँ वहाँ से, वरना मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ। और साइन इन हुआ हुआ है मेरा।
डिजीज अपने डेटा सेट्स, पहला डेटा सेट है आपका, सही है। और ये वाला डेटा सेट आपको करना है डाउनलोड। बिफोर आई मूव माई file to my folder, I'm sharing the link with you guys, so you may do the process with me. Downloads. Disease. हार्ट डिजीज प्रोडक्शन। अच्छा ये देख लें, सबसे पहले थोड़े डेटा सेट के ऊपर बात कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस डेटा सेट के अंदर जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास 13 रोज है, सही है। एक रो के अंदर हमारे पास एज है कि जो पेशेंट है, ये हार्ट डिजीज डेटा सेट है। ये हार्ट डिजीज डेटा सेट क्या है कि डिफरेंट एज ग्रुप से, सही है, डिफरेंट एज के लोग हैं यहाँ पे। हर किसी बंदे की एज, उसका जेंडर, उसको चेस्ट पेन कौन से टाइप का होता है, रेस्टिंग ब्लड प्रेशर, सीरम कोलेस्ट्रोल, कोलेस्ट्रोल लेवल मतलब फास्टिंग ब्लड शुगर, एफबीएस कोई मेडिकल की टर्म है, और रेस्ट के अंदर ईसीजी का रिजल्ट, और मैक्सिमम हार्ट रेट कि क्या मैक्सिमम हार्ट रेट है बंदे का, एक्सरसाइज इंड्यूस के अंदर उसका हार्ट रेट क्या होता है, और फिर रेस्टिंग के अंदर उसका स्लोप ऑफ पीक एक्सेस पता नहीं कुछ है, थैल है, और आपके पास थैल भी है। थैल क्या चीज़ है? थैल ब्लड डिसऑर्डर है, थैलेसीमिया नाम का है, कि भाई उस बंदे को थैलेसीमिया है या नहीं है, सही है। 3 मतलब नॉर्मल है, और 6 मतलब कि भाई उसको डिफेक्ट था, डिफेक्टेड था, वो सही हो गया बंदा, और 7 मतलब कि भाई डिफेक्ट था, अब फिर से सही हो गया, और फिर से रिवर्स भी हो सकता है। चले डाटा सेट को बुलाने से पहले सबसे पहले ये नोट कर लेते हैं हम लोग। हम बुलेट पॉइंट्स का ऑप्शन है यहाँ पे, किसी भी तरीके से अगर कोड है लॉकडाउन, अच्छा खैर चलो, मैं नॉर्मल इस तरीके से ही कर लेता हूँ, सही है। एज है, एज के अंदर है आपके पास पर्सन एज,
और आपके पास है फिर जेंडर है, पर्सन्स जेंडर, और फिर आपके पास है सीपी कॉलम के अंदर। सीपी है चेस्ट पेन लेवल, चेस्ट पेन और 4 टाइप्स है हमारे पास, 4 टाइप्स के लेवल्स हैं इसके अंदर। सही है। लेवल्स आपके पास, अब ज़्यादा मेडिकल के अंदर हम भी नहीं जाएंगे तो कंफ्यूजन ज़्यादा पैदा हो जाए, क्योंकि मुझे भी नहीं आती मेडिकल। तो बस सीपी चेस्ट पेन के लेवल्स है, 4 टाइप्स के लेवल्स हैं। और आपके पास है, अच्छा आप सबको नोट करना तो कर लेंगे मेरे साथ। ड्रेस पीपीएस ये सिर्फ डाटा सेट की डिस्क्रिप्शन है। ये पर्सन का पर्सन्स रेस्टिंग ब्लड प्रेशर। सही है। और हमारे पास है कोल, फिर कोल के अंदर है कोलेस्ट्रॉल की मेजरमेंट। अच्छा मैं कमेंट्स अभी देख नहीं रहा, तो अपने सवाल हो तो अभी अपने पास नोट डाउन कीजिएगा। मैं अभी कमेंट्स के ऊपर आता हूँ तो फिर मैं देखता हूँ सबके कमेंट्स। कोलेस्ट्रॉल लेवल, फास्ट, ये है आपका FBS है आपका फास्टिंग ब्लड प्रेशर, मतलब कि भाई रोज़ा रखा हुआ है और खाना नहीं खा रहे, मतलब किसी कुछ घंटे तक, 10-12 घंटे तक, तो उसका शुगर लेवल, फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल। सही है। इसके 2 लेवल्स हैं, 0, 1, 2, 3 लेवल्स हैं बल्कि, 0 to 2, और फिर आपका रेस्ट ECG है। ये टू बी ऑनेस्ट मुझे भी सही से नहीं पता। इसके हैं आपके पास 3 लेवल्स मेरे ख्याल से। ये ECG जैसे आपका होता है ना, ECG टेस्ट जो आप करवाते हैं हार्ट रेट वगैरह चेक करने के लिए, जो यहाँ पे डिवाइसेस वगैरह लगाते हैं अलग अलग पोजिशंस के ऊपर, यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे लगाते हैं, और हाथ के ऊपर लगाते हैं। तो रेस्ट के बाद, पहले आपको रेस्ट करवाया, फिर उसके बाद आपका ECG टेस्ट। तो 3 लेवल्स है इसके। और है आपका फिर थैलेच है। थैलेच आपका है मैक्सिमम पर्सन का हार्ट रेट, मैक्सिमम हार्ट रेट अचीव। और फिर आपका ये भी मुझे सही से नहीं पता। अच्छा ये कुछ आ रहा है जो मुझे सही से नहीं पता है, पता नहीं, इनकी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। ओल्ड पीक है, और फिर है स्लोप है, और फिर है CA, और फिर है थैल। अब थैल क्या चीज़ है? थैल आपका है थैलेसीमिया, कि बंदे को थैलेसीमिया है या नहीं है। मतलब थैलेसीमिया किस लेवल पे है? नॉर्मल है बंदा, नहीं है मतलब 3 है, 3 का मतलब है नॉर्मल, कि मतलब बंदे को थैलेसीमिया नहीं है। सही है। और एक है 6, कि बंदे को फिक्स्ड है वो, और मतलब थैलेसीमिया था इसको और अब फिक्स है, अब नहीं है। और एक है रिवर्सिबल डिफेक्ट, कि बंदे को थैलेसीमिया था अब फिक्स हो गया है,
अब फिर से रिवर्सिबल हो सकता है। सही है। और फिर आपका टारगेट, फाइनली टारगेट के अंदर आपके पास दो वैल्यूज है, 0 और 1। 0 का मतलब है बंदे को थैलेसीमिया है, और नहीं है मतलब हार्ट डिजीज है। 0 का मतलब है नो हार्ट डिजीज। वन का मतलब है हार्ट डिजीज। यस, सही है। डाटा इक्वल्स टू CSV, और अब इसके अंदर है हमारे पास heart.csv। oh my bad। import pandas spd, और क्या करना है, import, अभी देखो कुछ नहीं। चलो सही, देखें एज है, जेंडर है, सीपी है, ट्रेस बीपीएस है, कॉल है, एफबीएस है, एससीसी, थैलेस है, एक्सचेंज है, ओल्ड पीक है, स्लोप है, सी है, और टारगेट है। टारगेट 0 और 1 है, मतलब पर्सन को हार्ट डिजीज है और नहीं है। 0 मतलब नहीं है और 1 मतलब है। सही है। डाटा का शेप देख लेते हैं। डाटा डॉट शेप हमारे पास है 1025 रोज, और यहाँ पे भी हमें दिख रही है 1025 रोज और 14 कॉलम। सही है। डाटा डॉट इन्फो, कोई भी नल वैल्यूज नहीं है, जैसे कि हमें यहाँ पे पता डी टाइप भी पता चली, इंटीजर 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 फ्लोट और इंटीजर, सारे इंटीजर वैल्यूज है। डाटा डॉट डिस्क्राइब, अगर इंटीजर वैल्यूज है तो हम डिस्क्राइब भी कर सकते हैं, सबकी सब चीज़ें पता चल जाएंगी। मिनिमम एज है हमारे पास 29 और मैक्सिमम एज है हमारे पास 77। अच्छा, डिस्क्राइब से क्या फ़ायदा मिलता है? डिस्क्राइब से हमें ये फ़ायदा मिल रहा है कि हमारे पास एवरेज एज जो है ना बंदे की, जिसको हार्ट डिजीज मतलब हो या ना हो, हमारे पास डाटा सेट में एवरेज एज का बंदा वो 54 एज का है, मैक्सिमम एज का बंदा हमारे पास 77 एज का है, और मिनिमम एज का बंदा हमारे पास 29 एज का है। सही है। और चलो टारगेट, चलो सही। और फिर हम करते हैं, चलो पहला प्लॉट करते हैं। ओ यस, एक और लाइब्रेरी है। import matplotlib.py plot splt, import cborn as sns। सही है। अब चले पहला प्लॉट करते हैं। डाटा डॉट हिस्ट, फिक्स साइज हम लगा देते हैं 20x20 की। pld.show spld, ओ यार हमने किया, सॉरी माय बैड, ये चल गया। अच्छा ये सब आ रहा है। अच्छा तो अब हमने यहाँ पे क्या किया है कि हमने डाटा को बोला है कि हिस्टोग्राम प्लॉट कर दे। सही है। फिक्स साइज हो 30x30 की। अब यहाँ पे क्या करेगा कि 30x30 के फिक्स साइज के ऊपर ये
प्लॉटिंग करेगा कॉलम बाय कॉलम, ये एज के ऊपर जाएगा, ये जेंडर के ऊपर जाएगा, ये सीपी का ऊपर जाएगा, ये ट्रेस्ड बीपीएस के ऊपर जाएगा और उनकी वैल्यूज़ को प्लॉट करेगा, उनका हिस्टोग्राम प्लॉट करेगा। सही है, यहाँ पे बेसिकली ये हुआ है, सारी वैल्यूज़ का यहाँ पे हिस्टोग्राम प्लॉट हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं टारगेट के अंदर 0 इतने और 1 इतने, और यहाँ पे आप थायल के ऊपर देख सकते हैं कि 0 की वैल्यूज इतनी है, 1 की वैल्यूज इतनी है, 2 की वैल्यूज इतनी है, 3 के इतने हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मेल पेशेंट्स इतने हैं और फीमेल पेशेंट्स इतने हैं। और हम एज के अंदर भी देख सकते हैं कि अभी 30 एज के कितने, 70 एज के कितने, और मैक्सिमम 50s के अंदर है, 50 से 60s के अंदर है। सही है, तो इससे हमें ये पता चल रहा है। अब आपका जो ईडीए है ना, ईडीए का फुल फॉर्म ये था कि एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस। सही है, अब हम यहाँ पे एक्सप्लोर ही कर रहे हैं डाटा सेट जो हमें बताना चाह रहे हैं। सबसे पहले हमने ये प्लॉटिंग करवाई, हमें यहाँ से कुछ चीज़ें इंसाइट्स मिले थोड़े से, ये हम हमारे रिपोर्ट के अंदर डाल सकते हैं। अगर हमें हार्ट डिजीज़ का हमें वो करवाना है, क्या कहते हैं, प्रिडिक्शन तो खैर नहीं करवा रहे हैं अभी, सिर्फ हार्ट डिजीज़ को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कितने लोगों को हार्ट डिजीज़ है, क्यों है, वगैरह वगैरह। तो हमें यहाँ से ये चीज़ पता चल रही है। सही है, अच्छा अब एक और चीज़ कर सकते हैं, हम एसएनएस इस्तेमाल करें ना, एसएनएस के बदौलत आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको कॉलम नेम ना दिखने के बराबर दिख रहा है ना, बहुत ही छोटा दिख रहा है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, sns.set फॉन्ट स्केल, सही है, और यहाँ पे 2 कर दें। देखिए यहाँ पे फॉन्ट्स बड़े बड़े हो गए, तो इट इज़ मोर व्यूएबल, ज़्यादा समझ आ रहा है। ये भी चीज़ आप कर सकते हैं कि फॉन्ट की साइज़ बढ़ा सकते हैं ऐसे sns.set के कमांड से। और आप इसके अंदर क्या क्या काम करवा सकते हैं आप, अच्छा आर्ग्यूमेंट से रह रहा है वो, सही है, ओके। यार ईडीए ये चीज़ है कि एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो डाटा है, मेरे पास ये जो डाटा है, ये मुझे क्या बताना चाह रहे हैं, जो भी मुझे ये चीज़ बताना चाह रही है वो हम ईडीए से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ईडीए की टेक्निक्स इस्तेमाल करके ये जो भी हम कर रहे हैं वो चीज़ इस्तेमाल करके हम ये रिप्रेजेंट करवाएं विजुअली, ग्राफ्स के ज़रिए हम ये रिप्रेजेंट करवाएं कि ये हमें डाटा बताना क्या चाह रहा है, ये शो क्या कर रहा है। यहाँ पे ये वैल्यूज़ कितनी है, ये वैल्यूज़ कितनी है, ये लोग कितने हैं, ये एज के बंदे कितने हैं, ऐसे एज के बंदे कितने हैं, इस जेंडर का बंदा कितना है, इस जेंडर के बंदे कितने हैं, और किसको थैलेसीमिया हो चुका है, किसको थैलेसीमिया हो के अब रिकवरी हो चुकी है पूरी, और कौन है जो रिकवर हो चुका है और उसको फिर से, मतलब ये चांसेस है कि उसको फिर से थैलेसीमिया हो सकता है, कितने हार्ट डिजीज़ के पेशेंट्स हैं और कितने नहीं है हार्ट डिजीज़ के पेशेंट्स। ये चीज़ हम प्लॉट्स के ज़रिए रिप्रेजेंट करवाएंगे। ये होता है ईडीए। क्लियर? किसी ने पूछा था, 2-3 लोगों ने मुझसे पूछा था ईडीए का, क्लियर हो गया? यार 20x20 या 30x30 मैंने इसलिए लिखा था, वो डायमेंशंस बता रहा था कि भाई 30 हाइट और 30 विड्थ की साइज के ऊपर ईडीए प्लॉट करके, ईडीए क्या, वो प्लॉटिंग करनी है। यस, विजुअलाइजेशन इज अ बिग पार्ट ऑफ ईडीए, इज अ वेरी बिग पार्ट ऑफ ईडीए। अच्छा तो भाई आप सबसे एक सवाल है, टारगेट टारगेट का मतलब ये था कि 0 का मतलब ये था कि हार्ट डिजीज का पेशेंट नहीं है, और 1 का मतलब ये था कि हार्ट डिजीज का पेशेंट है। सही, हार्ट डिजीज है उसको। अब मैं इसको पांडास के अंदर कैसे शो करूंगा, मेरे पास 0 के कितने और 1 के कितने काउंट मुझे पांडास में शो करके दिखाए। प्लॉटिंग नहीं कह रहा मैं, प्लॉटिंग का कमांड नहीं कह रहा, प्लॉटिंग का कमांड मैं बताऊंगा। मुझे सिर्फ पांडास के कमांड से मुझे ये शो करके दिखाया है कि भाई 0 की कितनी वैल्यूज है और 1 की कितनी वैल्यूज है। कमांड क्या होगा,
ओके शकील अहमद, नोटेड। अच्छा इसका जवाब तो दे मुझे। टारगेट है, टारगेट के पास मेरे पास दो वैल्यूज है, मेरे पास 0 है और मेरे पास 1 है। अब 0 कितने हैं और 1 कितने हैं, ये पांडास कमांड से मैं कैसे शो करके दिखाऊंगा? अरे शुक्र है आप सब लोग पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, ऐसे ही होगा। डाटा टारगेट डॉट वैल्यू काउंट्स, इससे मुझे ये पता चल रहा है कि मेरे पास जो पेशेंट्स हैं हार्ट डिजीज के वो मेरे पास 526 है, और जो हार्ट डिजीज जिनको नहीं है वो मेरे पास 499 है। सही है। अब मुझे इसको प्लॉट करके देखना है, तो प्लॉट करके मैं ऐसे देखूंगा कि SNS.count प्लॉट, और मैंने बोला x को मैंने बोला कि टारगेट है, और कहाँ से ले वो डाटा, मतलब टारगेट का कॉलम वो कहाँ से उठाए, कौन से डाटा में से उठाए, तो मैंने इसको डाटा में पास किया। डाटा जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, डाटा एक पैरामीटर है तो मुझे उसे पैरामीटर की तरह ही पास करवाना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, तो डाटा इक्वल्स टू डाटा। सही है। और मैंने इसकी करवा दी प्लॉटिंग, तो आप जैसे कि देख सकते हैं मुझे यहाँ पे शो हो गया काउंट उसका, और मुझे यहाँ पे शो हो गया टारगेट 0 और 1, 0 का इतने काउंट है और 1 का इतना काउंट है। सही है। अच्छा चले और पढ़ते हैं। अब है, हम देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास जेंडर कितने हैं। डॉट वैल्यू काउंट्स 713 मेरे पास मेल्स हैं, और हाँ 1 जो है वो मेल है और 0 जो है वो फीमेल है। तो 713 मेरे पास मेल है, और फीमेल पेशेंट्स जितनी है वो मेरे पास कितनी है, 312। अब इसको हम प्लॉट करके देख लेते हैं। SNS.count प्लॉट x इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं कॉलम नेम ही पास करूंगा, x के अंदर जो कॉलम मुझे प्लॉट करवाना है वो कॉलम नेम जाएगा, और डाटा में मैं डाटा पास करवा दूंगा। सही है। तो मेरे पास प्लॉट शो हो गया। आई होप ये भी आपको क्लियर ही होगा। डाटा डॉट ग्रुप बाय, उसके अंदर आपने दे दिया जेंडर का, और यहाँ पे आपने दे दिया टारगेट का, और यहाँ पे आपने बोल दिया वैल्यू काउंट्स। मेरे पास आ गए कि भाई फीमेल के अंदर मेरे पास 226 हैं जिनको हार्ट डिजीज है, और 86 है जिनको हार्ट डिजीज नहीं है। सही है। और वैसे ही मेल के अंदर मेरे पास 413 है जिनको हार्ट डिजीज नहीं है, और 300 है जिनको हार्ट डिजीज है। सही है। अब इस चीज को मुझे प्लॉट करनी है, ये कैसे होगा, किसी को आइडिया है? सिर्फ यस या नो में कीजिएगा, जवाब नहीं लिखिएगा। जिसको आइडिया है वो यस दबाए, जिसको नहीं आइडिया वो नो दबाए। वो नो लिख के मुझे प्रेस करे। इसको प्लॉटिंग में कैसे करेंगे, ये मुझे यस या नो में बता दें। ओके नो यस। और यार बहुत सारे लोग लाइव देख रहे हैं, थोड़े और तो बताएं। कुछ लोग ही हैं जो रिप्लाई कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि जो मैंने अभी आपको ग्रुप बाय वाले सवाल जो दिया था उसको प्लॉट करना है। ओके फैजान, चले सही है। अब करते हैं, प्लॉट करते हैं। मैं प्लॉट करके दिखाता हूँ आपको। SNS.count प्लॉट,
आप एक्स के अंदर देंगे अपना कॉलम नेम, सही है, जो मेन कॉलम है ये रहा। और ग्रुप बाय के अंदर आप बोलते हैं ना कि भाई सबसे पहले ग्रुप बाय करो, किसको ग्रुप बाय करना है, और किस उसके बाद किस चीज को ग्रुप बाय करना है, मतलब पहले इसको ग्रुप करो और उसके अंदर इसको ग्रुप करो। तो वैसे ही अब यहाँ पे कर रहे हैं, वैसे ही हम बोल रहे हैं कि एक्स इसको इसको प्लॉट करो इसके बेसिस के ऊपर। यू के अंदर हम उसकी चीज पास करेंगे, सेकंड चीज जो कि हमारे पास टारगेट, डाटा के अंदर हमने दे दिया डाटा और हमने कर दिया प्लॉट। यार ये सब थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, नहीं ये तो नहीं हो रहा। सही है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टारगेट कह रहा है, की के अंदर हमारे पास आ रहा है ब्लू वाला टारगेट है, ब्लू वाला 0 है और 1 वाला ऑरेंज है। तो आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले इसने किया है ग्रुप 0 और 1 के बेसिस के ऊपर, जेंडर के बेसिस के ऊपर, ये रहा। और फिर उसके अंदर उसने दो चीजों के अंदर डिवाइड कर दिया, मतलब फीमेल का ये रहा और मेल का ये रहा। और उसके अंदर इसने और सबसे पहले दो के अंदर डिवाइड किया, 0 और 1, मेल और फीमेल। उसके अंदर जाके उसने दो के और दो के अंदर, मजीद दो के अंदर यू ने बोला, सबसे पहले हमने बोला जेंडर, जेंडर दिया उसको कि जितने भी जेंडर्स हैं उनका प्लॉट हो जाए। यहाँ पे दो जेंडर्स हैं हमारे पास, मेल है और फीमेल है और मेल है। उसने दो के अंदर प्लॉटिंग शुरू कर दी। फिर हमने बोला यू, यू का मतलब ये है कि उसके मजीद अंदर वो और प्लॉटिंग करे। तो ये फीमेल के अंदर मैंने टारगेट के बेसिस के ऊपर करवानी है ना, तो फीमेल के अंदर जो दो टारगेट्स हैं, मतलब हार्ट डिजीज है या हार्ट डिजीज नहीं है, इनकी प्लॉटिंग कर दो। तो इसने उनकी प्लॉटिंग कर दी है कि भाई फीमेल के अंदर इतने 0 वाले हैं जिनको हार्ट डिजीज नहीं है और 1 इतने वाले हैं कि जिनको हार्ट डिजीज है। और वैसे ही मेल के अंदर ब्लू वाले जो हैं जिन इतनों को हार्ट डिजीज है और ऑरेंज वाले इतनों को हार्ट डिजीज नहीं है। SNS.count प्लॉट x equals to age और u equals to target और data equals to data। oh sorry, अल्लाह, फिक्स साइज इसकी सही करनी पड़ेगी। plt.figure fix size equals to 25/10। हाँ, तो आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे कि 0 और 1, 29 वाला जो बंदा है उसको, एक ही बंदा है हमारे पास 29 का, और उसको वो नहीं है, क्या कहते हैं, किसी को भी अपना हार्ट डिजीज नहीं है। 35 के अंदर है, 41 के अंदर भी है, और ओहो हो 58 के अंदर ज्यादा नहीं, नहीं उसके अंदर भी हार्ट डिजीज ज्यादा को नहीं है। 54 एज वो है जिसके अंदर ज्यादा लोगों को हार्ट डिजीज है और कम लोगों को हार्ट डिजीज नहीं है। या तो सब ये डायरेक्टली इसको दिखाते हैं, जो करें रेट ये मेरे पास एक लिस्ट है ए के नाम से, सही है, इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ ईट स्लीप और रिपीट, सही है, ये मैं करता हूँ।
अब मैं करवा रहा हूँ आंसर, करवा रहा हूँ इसको एन्यूमरेट से। आंसर इक्वल्स टू एन्यूमरेट और ए, और फिर इसको करवाते प्रिंट। अबे यार, ये कैसे होगा सब? हाँ हाँ, यस, इसको लिस्ट में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। अच्छा, एन्यूमरेट जो है ना, ये सबसे पहले क्या करता है, अब समझा देता हूँ मैं। ये मेरे पास एक लिस्ट है, लिस्ट तो सबको पता ही होगी, ऑब्वियस बात है, एक एरे है, सही है। अब मेरे पास ईट है 0 की पोजीशन के ऊपर, स्लीप है सेकंड पोजीशन के ऊपर, मतलब फर्स्ट इंडेक्स सेकंड पोजीशन, और रिपीट है मेरे पास सेकंड इंडेक्स थर्ड पोजीशन के ऊपर, सही है। मैंने कमांड लिखा एन्यूमरेट पाइथन का डायरेक्टली, और मैंने उसके अंदर उसकी पैरामीटर्स के अंदर मैंने ए को पास कर दिया एज एन आर्ग्यूमेंट, मैंने ए को पास कर दिया, सही है। इसने मुझे एन्यूमरेट का ऑब्जेक्ट बना के भेजा। जैसे कि आप देख सकते थे पहले, अगर मैं इसको डायरेक्टली अगर मैं इसको प्रिंट करवा रहा हूँ तो ये मुझे एक ऑब्जेक्ट बना के भेज रहा है, एन्यूमरेट ऑब्जेक्ट एट उसकी हेक्साडेसिमल की मुझे रजिस्टर की पोजीशन दे दी, सही है। और मैंने इसको फिर लिस्ट में कन्वर्ट करवाया, तब जाके इसने मुझे इसको सही से दिया। अब ये करता क्या है एन्यूमरेट? एन्यूमरेट ये करता है कि एन्यूमरेट जाएगा आपके पास पहली चीज़ के ऊपर, जैसे यहाँ पे है ईट, उसका इंडेक्स उठाएगा और वो चीज़ उठाएगा, मतलब इटरेटिव पोजीशन उठाएगा, कौन सी पोजीशन के ऊपर है और वो चीज़ क्या है, उसको टपल में बनाएगा और रिटर्न करेगा, सही है। तो ईट की इंडेक्स 0 है, और उसको लिया और उसका इंडेक्स पोजीशन लिया और उसको टपल में डाल दिया। जैसे कि आप देख सकते हैं फर्स्ट इंडेक्स में मेरे पास 0 उसकी पोजीशन और ईट उसका टपल, मतलब ईट और उसकी पोजीशन का टपल। वैसे ही सेकंड पोजीशन के ऊपर है वो चीज़ और उसका टपल, और उसके इंडेक्स का टपल, और वैसे ही जो वैल्यू है वो चीज़ और उसकी जो पोजीशन है, पोजीशन नंबर, इंडेक्स नंबर है, उसका टपल बना के इससे मुझे रिटर्न कर दिया। फिर मैंने इसको लिस्ट में फॉर्म किया तो ये मुझे लिस्ट में रिटर्न कर रहा है, वरना ये एन्यूमरेट का ऑब्जेक्ट बना के रिटर्न कर रहा है। समझ आ गया एन्यूमरेट? अब एक और काम आप करवा सकते हैं एन्यूमरेट से, कि आपके पास है एक स्ट्रिंग, जैसे मेरा स्ट्रिंग है मेरे नाम का, मैंने करवाया इसको एन्यूमरेट, और ये मुझे स्ट्रिंग के अंदर हर लेटर की पोजीशन इसने मुझे दे दी, एंड जिस इंडेक्स के ऊपर उसका उस सब का टपल मुझे बना के दे दिया, सही है। ये भी आप काम करवा सकते हैं एन्यूमरेट में स्ट्रिंग के साथ भी। अच्छा, तब हम आगे बढ़ते हैं। अब एन्यूमरेट का काम क्या है, उसका मेन यूज केस, मतलब मैं क्यों चाह रहा हूँ एन्यूमरेट यूज करना। अच्छा सही है, ओके, याद आ गया। डॉट कॉलम्स, अच्छा तो कैटेगोरिकल वैल्यूज के नाम से हम एक ये बना रहे हैं, सही है। अच्छा, मुझे यहाँ पे टारगेट को रिमूव करना है, मैं कैसे करूँगा?
आ गया। चलो अब जैसे कि देख सकते हैं मेरे पास एक लिस्ट आ गई, सही है। जिसके अंदर एज है मेरे पास, जो मेन चीज है टारगेट, वो चीज मेरे पास नहीं है, बाकी सब कुछ है। या टारगेट को भी प्लॉट के लिए ले लें, क्या करें? चलो ले लेते हैं बल्कि, इसको रिमूव कर देते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं। ये आ गया मेरे पास। और अब करते हैं हम लोग इसको यूज। अब यूज कैसे करेंगे? बल्कि नहीं, टारगेट को नहीं लेना। यस यस यस, टारगेट को नहीं लेना। डॉट रिमूव टारगेट, सही है। हम करते हैं इसको यूज। सबसे पहले फिगर साइज दे देते हैं, plt डॉट फिक्स साइज, उसके अंदर दे दें 30x30 की। अब देखो, अब मैं एक लूप चला रहा हूँ, फॉर आई कॉमा कॉलम एन एन्यूमरेट, इस चीज को हम कर रहे हैं कैटेगोरिकल वैल्यूज को। अच्छा अब यहाँ पे ना दो चीजें हैं। अच्छा अब एक और काम ये है कि ये क्या करेगा, ये कमांड एनिमेटेड के अंदर मैंने आपको ये पढ़ा है कि जो चीज वैल्यू देंगे वो आपको एक टपल बना के दे देगा, इंडेक्स और उस वैल्यू के इटरेंस का, सही है। मैंने ये चीज आपको नहीं बताई। अब ये देखें, अब मैं यहाँ पे करूंगा 100, तो बस आप देखिएगा यहाँ पे 100 आ जाएगा, यहाँ पे 101 आ जाएगा, यहाँ पे 102 आ जाएगा। ये क्या करता है, दूसरा पैरामीटर बोलता है कि भाई इंडेक्स पोजीशन में कहाँ से शुरू करूँ। मतलब जो आपकी पहला जो भी एंट्रेंस होगा उसकी इंडेक्स पोजीशन में क्या लूँ। अगर आप कोई भी वैल्यू देंगे तो जीरो से डिफॉल्ट शुरू करेगा। अगर आप उसको वैल्यू देते हैं 2 3 4 5 कुछ भी 100 कुछ भी, तो वहां से वो उसको गिनना शुरू करेगा। इसने एम को 100 कंसिडर कर दिया क्योंकि मैंने इसको सेकंड पोजीशन इंडेक्स में 100 दी, सही है। फिर 101, फिर 102, फिर 103, 104, वैसे सो ऑन। अब ये देखिए, अब मैं कह रहा हूँ कि एन्यूमरेट, मैं समझाता हूँ, अभी आपको समझाता हूँ मैं सब कुछ। plt डॉट, अच्छा कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 4 5 8 9 10 11 12 13 4/4 comma I, सही है। sns डॉट बार प्लॉट, कॉलम में मैंने टारगेट, डाटा इक्वल्स टू डाटा।
चल जा चल जा चल जा। ओके, अच्छा अभी यहाँ पे कर क्या रहा है, अब मैं ये समझा देता हूँ। आई वॉज बींग लेजी, सही है। अब मैं कौन बार प्लॉट बनाए, टारगेट और टारगेट सबके अंदर कॉमन है, सही है। टारगेट के अगेंस्ट ही सबका हो रहा है, और जेंडर का, सीपी का, एज का, ट्रेस बीपीएस का, कॉल का, एफपीएस वगैरह सारे का। अब कौन ख्वारी करे और मैं अलग अलग बार बार एस एन एस डॉट बार प्लॉट, एस एन एस डॉट बार प्लॉट बार बार मैं कमांड लिखूँ। मैंने क्या किया, मैंने एक लिस्ट बनाई सबसे पहले डाटा डॉट कॉलम्स से, सही है। ये रहा कैटेगरी वैल्यूज मैंने लिस्ट बनाया, उसमें से टारगेट को मैंने रिमूव किया। और फिर मैंने बोला कि एनिमरेट करे कैटेगोरिकल वैल्यूज कॉमा 1 से, 1 से शुरू करेगा और ऐसे वो टपल बना के मुझे भेज देगा, सही है। एनिमरेट करेगा ऑब्जेक्ट को, सही है। और फिर मैंने बोला कि भाई फॉर आई कॉमा कॉलम इन एनिमरेट, मतलब कि आई इंडेक्स पोजीशन और कॉमा कॉलम, कॉलम नेम। आई जो जाएगा वो इंडेक्स पोजीशन की बन जाएगा, और कॉलम नेम जो जाएगा सी यू एल जो जाएगा वो उसके नेम के बन जाएगा। जैसे यहाँ पे है एम, वहाँ पे मेरे पास होगा एज होगा, और फिर जेंडर आएगा, और मेरे पास सीपी आएगा, और फिर मेरे पास ट्रेस बीपीएस आएगा, फिर कॉल आएगा वगैरह वगैरह, सही है। ऐसे तो मैंने सबसे पहले सब प्लॉट की मैंने आपको पढ़ाई थी, सब प्लॉट में फिर से डिटेल में नहीं जाऊँगा। सब प्लॉट मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था। सब प्लॉट के ऊपर गया, 4x4 का ऐसे सब प्लॉट लगाया, और उसके अंदर आए पोजीशन, कौन सी पोजीशन के ऊपर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ऐसे। तो आए वो पोजीशन दे रहा है उसको यहाँ से निकाल के, जो कि आ रही है ऊपर टपल में से, यहाँ से उसके पास पोजीशन आ रही है, पोजीशन आई। और बार प्लॉट के अंदर एक्स की वैल्यू जो होगी वो कॉलम का मीन पास होगा, जो कि मेरे पास यहाँ से आ रहा है, ये रहा। और ये चीज़ मेरे पास आ रही है यहाँ से, यहाँ पे मेरे पास एम है, लेकिन जो मेरा ये जो होगा, सब यार प्रिंट करके दिखा देता हूँ आपको। एन्यूमरेट कैटेगोरिकल वैल्यूज कॉमा 1 और प्रिंट लिस्ट, ओके। जैसे कि आप देख सकते हैं ये 1, ये सबसे पहले यहाँ पे 1 आ गया, आई की जगह 1 आ गया। और फिर कॉलम के अंदर मेरे पास आ गया एज, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं एज, कॉलम नेम एज आ गई, और उसकी टारगेट है, उसका वाई जो है वो टारगेट है, और डाटा इक्वल टू डाटा, एज यहाँ पे प्लॉट हो गई। वैसे ही जेंडर, दूसरा है जेंडर, उसकी इंडेक्स है 2, सेकंड इंडेक्स के ऊपर जेंडर प्लॉट हो गया। वैसे ही आप देख सकते हैं कि सीपी प्लॉट हो गया यहाँ पे, ट्रेस बीपीएस प्लॉट हो गया, और फिर कॉल प्लॉट हो गया, फिर एफबीएस प्लॉट हो गया, फिर एससीसी प्लॉट हो गया, फिर थैलेज और स्लोप वगैरह वगैरह, ऐसे हो गए। ये समझ में आ गई। एन्यूमरेट का यूज केस ये है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये रही लिस्ट, एज है, जेंडर है, सीपी है, ट्रेस बीपीएस है, कॉल है वगैरह वगैरह वगैरह, यहाँ तक, सही है। मुझे क्या चाह रहा हूँ कि इसकी पोजीशन और ये खुद एक मेरे पास टपल बन के आ जाए, तो ये एन्यूमरेट कर रहा है मेरे लिए। एन्यूमरेट को मैंने बोला कि भाई कैटेगोरिकल वैल्यूज ले, और उसकी जो पोजीशन है वो 1 से शुरू करना। तो वो एज पे गया, एज को उसने 1 से उसका इंडेक्स कंसिडर किया, हालांकि ये 0 होता है वैसे, लेकिन यहाँ पे मैंने उसको बोला है 1, तो वो उसने 1 से शुरू किया। अब यहाँ पे मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, मैं 100 भी बोल सकता हूँ, वो 100 से शुरू करेगा, सही है। मैंने इसको बोला 1 से शुरू हो, तो इसने एज को लिया, इसकी पोजीशन इसने 1 कंसिडर की, और इसने मुझे इन दोनों का एक टपल बनाया 1 कॉमा एज करके, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक टपल बनाया और रिटर्न कर दिया। सिमिलरली ये सेकंड पोजीशन के ऊपर गया, जेंडर के ऊपर 2
1 के बाद 2 आता है ना, तो 2 और उसका जेंडर और उसको टपल बना के उसने रिटर्न कर दिया। वैसे ही सो ऑन सो फोर्थ, ये सारी चीज़ें की। अब मैंने फॉर का लूप चलाया ना, आई कॉमा कॉलम, तो ये हर टपल के ऊपर जाएगा। पहली चीज़ को आई लेगा और दूसरी चीज़ को सी एल में लेगा, मतलब आई 1 होगा और सी कॉमा के कॉल जो होगा वो सेकंड वैल्यू होगी। सही है। तो अब मैंने पी एल टी डॉट सब प्लॉट करवाया, मैंने उसको बोला कि 4x4 का वो डायमेंशन हो, मतलब 16 प्लॉट्स होंगे इन टोटल, और आई की वैल्यू के ऊपर प्लॉट करे। आई अब जो भी हो, मेरे पास 1 आ रहा है यहाँ पे, तो 1 के ऊपर वो प्लॉट करे। क्या प्लॉट करे वो मैंने इसको एस एन एस डॉट बार प्लॉट के अंदर बताया कि भाई कॉलम नेम ये हो, जो मैंने अभी समझाया आपको कि कॉलम नेम ये हो, जो आपके ट्रिप्स के ऊपर वो कॉलम नेम हो, वाई वाई के ऊपर आपका टारगेट हो, और डाटा इक्वल टू डाटा, मेन डाटा में से वो वैल्यूज ले, ये सारे कॉलम्स उठाए वो डाटा के अंदर से और उसको प्लॉट कर दिया। तो इसने बारी बारी सबको प्लॉट कर दिया। ओके ओके, एंड कर देता हूँ। चले सही है, अल्लाह हाफिज़। अब अभी तो मेरे पास असाइनमेंट नहीं है, लेकिन मैं असाइनमेंट इस वीक में ही आपको दे दूंगा। और वेब स्क्रैपिंग इंशाल्लाह हम फुल क्लास के स्टार्ट से वेब स्क्रैपिंग शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास से। सही है। और कोई अपडेट मेरे एंड से अब नहीं। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एवरीवन। So class, I hope you people had fun learning with the terminology of the graph plotting using EDA. Web scraping definitely was supposed to be covered in today's class, but we have already devoted the large amount of time in explanation of the stuff we were supposed to explain you in a better way. So therefore, inshallah, web scraping is definitely due on us. तो हम इंशाल्लाह इस चीज़ को आगे लेके चलेंगे। रमज़ान इज़ कमिंग अप। रमज़ान में वी विल ट्राई टू प्रोवाइड यू द वीडियोस, ठीक है, ऑन द सेम टाइम दैट इज़ ऑन संडे, ठीक है, क्योंकि लाइव अटेंड करना, लोग तरावी में होते हैं नॉर्मली, 10:30 बजे तक लोग ऑक्यूपाइड होते हैं ऑन तरावी, देन रिटर्निंग बैक टू द होम, and then obviously getting engaged to the class won't be feasible for you people as well. So therefore we have actually planned to provide the video for you on every week along with the assignment on Ramzan. And after अच्छा, इसमें हम ये ज़रूर कर लेंगे कि we will must have the help decks. वो हेल्प डेस्क हम कुछ ऐसा करेंगे कि obviously Discord group is there, you people can ask the question over there, Mufaddal would be there, other team would definitely be there, I would be over there to look after your matters, but जो क्वेश्चन होगा उसको हम आपके क्वेश्चंस को लेके उनको रिजॉल्व करने की डेफिनेटली कोशिश करेंगे। रमज़ान में इंशाल्लाह दिस वुड बी द रूटीन विच वी आर गोइंग टू फॉलो अप, and after Ramzan we will back in action. In Ramzan there is something very special coming up for the nation of Pakistan. लेकिन रमज़ान में ब्रेक करना तो अप्रोप्रिएट नहीं भी है, क्योंकि रमज़ान में जब हम भी सिखा रहे होंगे तो उसमें हमारा भी एक फ़ायदा ये है कि जब इतने प्लेंटी ऑफ स्टूडेंट्स वुड बी लर्निंग फ्रॉम अस, तो उसकी नेकी भी 70 गुना ज़्यादा है। सही है। और जब आप भी सीख रहे होंगे, देखिए इल्म सिखाना इज़ अ वर्क ऑफ गुड डीड्स। अच्छा, फिर इल्म सीखना भी एक नेकी का काम है, उसको भी मल्टीप्लाई बाय 70 कर लें। प्रोबेबली ऑन नेक्स्ट संडे इट वुड बी रमज़ान। अगर नेक्स्ट संडे रमज़ान नहीं होता तो संडे की रात तो चांद रात होगी। सही है। सो इन एवरी केस प्रोबेबली वी वोंट बी एबल टू हैव द लाइव क्लास, ठीक है, बट वी विल श्योरली प्रोवाइड यू। रमज़ान इज़ द टारगेट ऑफ वेब स्क्रैपिंग एंड वी वुड श्योरली। अच्छा, जो रमज़ान में एक और काम कर लीजिएगा, बिकॉज कुछ चीज़ें थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाएंगी।
अच्छा, रमज़ान में कहीं ना कहीं आप लोगों के पास स्पेस भी क्रिएट हो जाता है। कौन सा स्पेस क्रिएट होता है कि यार जॉब टाइमिंग्स कम हो जाती है, यूनिवर्सिटी ऑक्यूपेंसीज कम हो जाती है। तो इससे क्या होगा कि आप लोगों के पास एक मूवमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है। अच्छा, कौन सी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है? वो लोग जो किसी भी XYZ रीज़न की वजह से ब्रेक डाउन हुए थे, जिन्होंने असाइनमेंट और चीज़ों को ना कवर करते हुए रुके थे, तो ऑब्वियसली आपके इस ग्रुप में भी लेक्चर्स मौजूद है। हमने यूट्यूब में भी आप लोगों के साथ लेक्चर शेयर किए हुए हैं। ट्राई टू कवर दैट लेक्चर्स, मैं उसको एक प्लेलिस्ट में कर दूंगा, आप लोग उसको कवर करें सो दैट बाय द एंड ऑफ रमज़ान, अच्छा ये सबको बताएं, आप अपने लव्ड वंस को बताएं जो कि इस ग्रुप का मेंबर है बट दे हैव एनी हाउ डिसकंटिन्यू विद द लर्निंग, ताकि रमज़ान के बाद व्हेन वी विल बैक विद द मशीन लर्निंग, सही है, तो उस वक्त आप लोग हमारे साथ कनेक्टेड हो एंड वी विल श्योरली ट्राई कि हाउ वी कैन हेल्प यू आउट रमज़ान इन अ बेटर वे। Surely Ramadan is coming up, which is the most blessed, heavy, holy month for Muslims, जो कि हमारे दोस्त यहाँ पर नॉन मुस्लिम्स भी हैं, वो भी रमज़ान का अदब करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो रमज़ान इज़ कमिंग अप, हमारे लिए जवान पाकिस्तान की तरक्की के लिए, जवान पाकिस्तान के विजन के लिए और मिशन के लिए आप लोग भरपूर दुआएं कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लीजिएगा। हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि इस रमज़ान में जिस जिस तरीके से लोगों को खुद मुख्तार बनाने और लोगों को बेहतर रास्ते की तरफ लाने के लिए जितने खिदमात कर सकेंगे वो हम डेफिनेटली करेंगे। और उसके लिए फिर डेफिनेटली हमारे टाइम रिक्वायर होगी, हमारा एफर्ट रिक्वायर होंगे। वी आर रेडी टू डू दैट थिंग। इंशाल्लाह हम सब इंशाल्लाह मिलके एक दिन पाकिस्तान की तकदीर को बदलेंगे। अपना, अपना रिश्तेदारों, अपने गिरदो नवाह के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।